गुड इवनिंग, वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का करंट अफेयर सेशन। आज की डेट है 15 सितंबर। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और करंट अफेयर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस। ठीक, पहले तो सितंबर 14 को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर? हिंदी दिवस। ठीक, तो हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन सितंबर 14 टू मार्क व्हाट इवेंट। ठीक, देखिए हुआ क्या था ना, ये सितंबर 14 के दिन ही, ठीक, सितंबर 14 1949, ठीक 1949, इस दिन हम लोगों ने क्या बात की थी कि हम जो हमारी आधिकारिक भाषा होगी, ठीक है, राजकाज की भाषा होगी, वो क्या होगी? हिंदी होगी। ठीक, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा मानी गई थी। ठीक है, देखो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 में ये बताया गया है कि हमारी जो राजकाज की भाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी। ठीक, और हिंदी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? देवनागरी लिपि यूज़ करेंगे। ठीक, हम क्या यूज़ करेंगे? देवनागरी लिपि। ठीक, ये सारी बातें कब हुई थी? सितंबर 14 को हुई थी। ठीक है, आर्टिकल 343 में बोला गया था कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा है, ठीक, आज़ाद होने मतलब संविधान लागू होने के 15 साल बाद तक हम लोग वो भाषा यूज़ करेंगे, मतलब इंग्लिश भाषा जो यूज़ में आ रहा था तो उसको हम वैसे ही यूज़ होने देंगे जहाँ जहाँ इंग्लिश भाषा का यूज़ हो रहा था। ठीक, बात ये हुई थी कि 15 साल के बाद हम इस चीज़ को बदल देंगे, अगर संसद चाहे तो, अगर पार्लियामेंट चाहे तो इस चीज़ को बदल सकता है। ठीक, लेकिन उन्होंने बदला नहीं और उसको कंटिन्यू ही रहने दिया है अभी। ठीक, तो उस चीज़ के लोग क्या ले, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा एक्ट 1963। ठीक, इसमें ये बोला गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू अडॉप्शन ऑफ हिंदी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हाँ ठीक है, ये तो हो गया हमारा। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी डे? ठीक, बात करते हैं हम लोग डेमोक्रेसी डे के। ठीक, एवरी ईयर कब? सितंबर 15 सितंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए डेमोक्रेसी डे हम लोग सेलिब्रेट कब से कर रहे हैं? 2007 से। ठीक, और डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग 15 सितंबर का ही डेट क्यों लिए? ठीक, तो देखिए 1994 में ना हुआ क्या था, 15 सितंबर 1994 में ही ना जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनिट थी, ठीक, IPU है, वहाँ पे इसी दिन उन्होंने क्या किया था कि एक तरीके से डेमोक्रेटिक की एक तरीके से सार्वभौमिक घोषणा की थी इसी दिन। ठीक, तो हम लोग 2007 से ही इस चीज़ को मनाते आ रहे हैं। ठीक, तो देखिए इस चीज़ का मतलब डेमोक्रेसी डे का 2025 में थीम क्या है? ये है अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एक्शन बाय एक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल इंजीनियरिंग डे 2025 इन इंडिया? ठीक, आप देखिए जैसे हम लोग 15 सितंबर को क्या मना रहे थे? डेमोक्रेसी डे। ठीक, वैसे ही हम लोग क्या मनाने वाले? नेशनल इंजीनियर डे। ठीक, नेशनल इंजीनियर डे हम लोग विश्वरैया जी के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं। ठीक है, वो एक सिविल इंजीनियर थे। ठीक, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल इंजीनियर्स डे। ठीक, अब देखिए जो विश्वरैया जी है ना, इनको 1955 में भारत रत्न भी मिला था। ठीक, ये सिविल इंजीनियर थे। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल इंजीनियर्स डे 2025 इन इंडिया। ठीक, ये है ड्राइविंग इंडियाज विथ डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। ठीक, ये हो जाएगा। यहाँ पे डीप टेक का मतलब ये है कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत आगे बढ़ानी है। ठीक, हम यहाँ पे AI यूज़ करेंगे, है ना। टेक्नोलॉजी के मामले में जितने भी इनोवेशन वगैरह होंगे उस पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बार का थीम हो जाएगा ये ड्राइविंग इंडियाज टेक विथ डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ज्ञान भारतम पोर्टल? ठीक, देखिए ये जो ज्ञान भारतम पोर्टल है ना, इसको हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और उसमें किसने? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ठीक है, और इस ज्ञान पोर्टल का पर्पस ये है कि हमारे जितने भी एंशियंट जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक,
मॉन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह उनको क्या करना है, हमें प्रिजर्व करके रखना है, ठीक। उनको डिजिटाइज करेंगे पहले और उनको प्रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका ज्ञान भारत पोर्टल का पर्पस हो जाएगा टू डिजिटाइज एंड प्रिजर्व एंशिएंट इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द, ये तो हम लोगों ने देख लिया, 2 बार हो गया। चलो, वेयर इन छत्तीसगढ़ इज द सेकेंड जंगल वेलफेयर कॉलेज बीइंग एस्टेब्लिश, ठीक। देखिए अब ये जंगल वॉरफेयर कॉलेज बीइंग, ये है क्या, वॉरफेयर। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे कहाँ नक्सली रहते हैं, ठीक। मतलब पहले नक्सली थे, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई थी जिसके तहत क्या किया जा रहा है, बस्तर संभाग से मतलब ऑल ओवर इंडिया से नक्सली को हटाया जा रहा है, वैसे ही हमारे बस्तर से भी नक्सलियों को हटाने का काम किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे जंगल वॉरफेयर कॉलेज है ना, ये बनने वाला है क्या, करेगुट्टा हिल्स में, ये बीजापुर में है, ठीक। कहाँ है, बीजापुर में। और देखिए ये जो जंगल वॉरफेयर कॉलेज है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, उन आर्मी, उन सीआरपीएफ, उन आर्मी वालों को ट्रेनिंग दी जाती है जो कि नक्सलियों से अच्छे से निपट सके, है ना। उन लोगों को ऐसा एटमॉस्फेयर या फिर ऐसा वातावरण दिलाया जाता है ताकि वो उनकी ट्रेनिंग अच्छी से हो सके, ठीक। जैसे मान लो अभी जो सैनिक, जो भी आर्मी वाले नक्सलियों से लड़ने के आए हुए हैं, उन लोगों ने ट्रेनिंग दी होगी, तो उन लोगों की ट्रेनिंग बिल्कुल रियल हो सके, लाइक उन लोगों को पता हो कि आपको कैसे कैसे मतलब वातावरण, कैसे कैसे जगह, कैसे कैसी चीज़ों से सामना हो सकता है उनका, इसलिए उनको रियल तरीके से ट्रेनिंग करवाने के लिए क्या बनवाए हैं, जंगल वॉरफेयर कॉलेज, ठीक। तो ये ना छत्तीसगढ़ में दूसरा है, ठीक। फर्स्ट हमारा कांकेर में पहले ही बन चुका है, कांकेर में कब, 2004 में बन चुका है, और ये है सेकेंड जंगल वॉरफेयर कॉलेज, ठीक। और कहाँ बना है ये, कारेगुट्टा हिल्स बीजापुर में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।